हे गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी विशेष जगह के बारे में बताने वाली हूँ ना, जो शुरुआत में एक मड़ई हुआ करती थी, जिसकी पूजा वहां के गांव के लोग या फिर एक विशेष समुदाय के लोग आपस में सामूहिक रूप से पूजा करते थे। सामूहिक रूप दैट मीन्स कि सब लोग मिलजुल के पूजा करते थे, तो उसे हम सामूहिक रूप से कहते हैं। तो सामूहिक रूप से पहले लोग पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस मड़ई को मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दें। और उसके बाद उन्होंने उस मड़ई को, जो एक छोटी सी पहाड़ की ऊंचाई पे थी, लगभग 144 सीढ़ियां रही होगी उस मंदिर तक जाने के लिए, उस मड़ई तक जाने के लिए। तो लोगों ने पहले क्या किया, फिर डिसाइड करके उस मड़ई को मंदिर के रूप में स्थापित कर दिया। तो स्थापित करने के बाद फिर क्या हुआ, वहां पे गांव के लोग पूजा अर्चना करते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ये बात फैलने लगी कि उस मंदिर पे अगर कोई कुछ भी मन्नत मांगे तो वो पूरा हो जाता है। तो इस आस में बहुत सारे लोग वहां पे, थोड़े थोड़े पहले कुछ गांव के लोग गए, फिर गांव से थोड़े से बाहर के लोग, फिर उससे दूर दूर, ऐसे करते करते बहुत सारी जगहों से लोग वहां पर आने लगे। एंड सरप्राइजिंग बात पता है क्या है, कि उस मंदिर पे जितने भी लोग आते थे और जो भी मन्नत मांगते थे ना, उन सब की मन्नत पूरी होने लगी। कुछ लोग जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, वो अपने संतान इच्छा प्राप्ति की चाह में मंदिर आ रहे थे और उनकी मन्नत पूरी हो रही थी। कुछ बेरोजगार युवक जो अपनी नौकरी की आस में लगाए वर्षों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, मंदिर पे मन्नत मांगते ही उनकी नौकरी लग जाती है। ऐसा आपको सुनने में भले ही बचकानी बातें लग रही होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कर्म करते हैं लेकिन हमें वो फल नहीं मिल पाता। और ऐसा नहीं है कि हम भगवान के पास जाते हैं और घर पे बैठे रहे तो हमें फल मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहा भी गया है कि कर्म हमारा सबसे बड़ा होता है। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पे अपना कर्म कीजिए। तो लोग कर्म तो करते हैं लेकिन कभी कभी उसका फल नहीं मिल पाता। तो उस मंदिर पे जाने के बाद अगर आपके मन में कुछ ऐसी इच्छा हो और अगर उस मंदिर में जाने के बाद आप मन्नत मांगते थे तो वो पूरी हो जाती थी। ये बात पूरे आसपास, मतलब पूरे जगह पे ये बात फैलने लगी और दूर दूर से लोग वहां पर मन्नत मांगने के लिए, अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति के लिए वहां पे आने लगे। लेकिन कहते हैं ना, घनघोर अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। हर खूबसूरत चीज जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, कीचड़ में ही कमल खिलता है, उसी तरह ये मंदिर अब लोगों की मनचाही इच्छा को पूरी करने के बावजूद इस मंदिर के पीछे एक गहरी सच्चाई थी। जो जिस लोग इस बात से अनजान रहते थे, वो मन्नत मांगने के लिए तो जाते थे, लेकिन उन्हें एक अनहोनी का सामना करना पड़ता था। इतनी बड़ी अनहोनी कि कभी कभी उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ती। तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे वो कौन सी मंदिर है? तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको उसी मंदिर के बारे में बताती हूँ कि जो आपके मन की इच्छाओं को तो पूरी कर सकती है, लेकिन वो एक तरह से उनकी उस मंदिर की एक विशेष प्रथा है। अगर आप उस प्रथा को नहीं मानोगे तो आप अपने जान से भी हाथ धो दोगे। वो कौन सी मंदिर है, मंदिर का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, वो मंदिर कहाँ है, वो मंदिर की गहरी सच्चाई क्या है, और इस मंदिर तक आप कैसे पहुंचे, कब जाएं और वहां पे जाने के क्या क्या विशेष नियम है, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह मंदिर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के NH हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1649 में के लगभग में हुआ था और ये जो मंदिर है वो द्वारसेनी बाबा और शैनी माता का मंदिर है, जिसे हम सोन पहाड़ी के रूप में जानते हैं। तो अगर आप इस मंदिर में आना चाहते हो ना, तो इस मंदिर में आने का समय जो है, जब यहाँ पे पूजा होती है, तो वो है सुबह 7 बज के दोपहर के 2 बजे तक। इस बीच अगर आप मंदिर में आते हो तो आप पूजा वगैरह करके चले जाओगे। वैसे तो ये मंदिर दिन भर खुला रहता है, लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो और आपके आने का समय 2 बजे के बाद का हो सकता है, तो आप यहाँ की जो कर्मचारी है, अगर उनके आपके पहचान के हो या फिर आपके पास उनका नंबर हो, तो आप उन्हें फोन करके बता दें कि हाँ हम लेट से आ रहे हैं, तो वो आपके लिए पूजा करने की व्यवस्था रखेंगे। अदरवाइज अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन आते हो और आप लेट हो जाते हो तो आप मंदिर आकर घूम सकते हो, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आप 2 बजे से पहले आए और 7 बजे के बाद, 7 से पहले भी आ सकते हो, क्योंकि इस मंदिर में पूजा करने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है। और एक खास बात यह है कि अगर आप इस मंदिर में आ रहे हो ना, तो उपवास की स्थिति में आए, क्योंकि भोजन करके यहाँ पे पूजा नहीं। वैसे तो हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में भोजन करके पूजा नहीं होता, लेकिन इस मंदिर की ऐसी खास, मतलब विशेष प्रथा है कि
कि आप यहाँ पे उपवास की स्थिति में ही पूजा कर सकते हैं। और इस मंदिर की ऐसी खासियत है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हो और आपको मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको बलि देना आवश्यक है। तो हम बलि के रूप में नारियल की बलि भी दे सकते हैं, बट इस मंदिर में ऐसा प्रचलन है कि आपको यहाँ पे बकरे की बलि देनी होती है। तो जब आप मन्नत मांगते हो उस समय आप जैसा गच्छति करते हो उस गच्छति के अनुसार आप यहाँ पे 1 या 2 बकरे की बलि दे सकते हो। और ध्यान रहे, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि बकरा जो है वो भूरे या काले रंग का ही होना चाहिए। सफेद रंग का बकरा यहाँ पे वैल्यूबल नहीं होता यहाँ के लिए। तो आप जब भी यहाँ पे पूजा करें, मन्नत मांगे और मन्नत पूरा हो जाए तो जब आप बकरे की बलि दो तो वो काले या भूरे रंग का हो। और इस बात के लिए ना इतिहास गवाह है, और मैंने भी अपने कई सारे जान पहचान रिलेटिव लोगों को देखा है जिनकी मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। तो मन्नत के साथ साथ यहाँ पर अगर आप कुछ नया काम शुरू करने वाले हो या आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ समस्या है, तो सच्चे मन और श्रद्धा से अगर आप यहाँ पे आके पूजा करोगे ना तो आपको मन को भी शांति मिलेगी। तो चलिए, ये तो हो गई इस मंदिर के बारे में जानकारी कि मंदिर कहाँ है, इस मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं, कौन से भगवान का मंदिर है, इस मंदिर में पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो अब आते हैं हम अपने सबसे मेन पॉइंट पे कि इस मंदिर की ऐसी कौन सी प्रथा है जिसकी वजह से मन्नत तो पूरी होती है, लेकिन जो लोग इस प्रथा को नहीं मानते हैं उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ती है या फिर किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उस भयानक प्रथा के बारे में। तो वो ये है कि अगर आप इस मंदिर में गए, पूजा अर्चना किए, प्रसाद चढ़ाए, और तो आप वहाँ पे चढ़ावे के रूप में जो भी चढ़ाते हो, चाहे वो प्रसाद हो, नारियल हो या बकरे की बलि देते हो, अब जो भी करते हो उसी घर पे ले जाना वर्जित है। आप वहाँ पे जो भी करते हो उसका प्रसाद आपको वहीं पे खा के खत्म करना होता है। तो चलिए, अगर प्रसाद लग रहा है तो आप वहाँ पे खा के खत्म कर सकते हो। लेकिन जो लोग पहली बार जा रहे हैं या फिर जो लोग उस मंदिर के बारे में नहीं जानते हो, तो अगर आपने वहाँ पे बकरे की बलि दिया, अब आपके सामने समस्या आ गई कि आप उसे बना के खाएंगे कैसे और क्या करेंगे, क्योंकि वो तो लेके जाना मना है। तो आप जैसे ही मंदिर में पूजा वगैरह करके नीचे आओगे ना, तो नीचे आपको बहुत सारे ऐसे रूम मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे जो आपको किराए पे रूम देते हैं दिन भर के लिए, या फिर वहां पे आप बना के खा पी सकते हो। अदरवाइज कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जो आपको बकरी के मीट को बना के आपको दे देंगे, तो आप वहां पे आराम से उसको खा सकते हो। लेकिन आपके खाने के बाद में अगर कुछ बच जाता है तो आपको वहीं पे लोगों को दान कर देना चाहिए। उसे अपने साथ लाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर भूल से भी आप उस प्रसाद को अपने साथ लाने की गलती करोगे, अनजान जाने में तो खैर कोई नहीं लाता, लेकिन गलती से भी अगर वो प्रसाद को कुछ भी अंश आपके पास रह गया ना, तो आपको रास्ते में ही किसी अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको घर आने के बाद किसी अनहोनी का सामना करना पड़े। इसलिए अगर आप वहां पे जा रहे हो तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वहां का जो नियम है, किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप जाते हो तो वहां की जो आस्था है उस पर विश्वास करने के साथ साथ वहां की जो प्रथा है उसका भी पालन कीजिए। तो ये तो हो गई मंदिर के बारे में सारी जानकारी। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आप सोन पहाड़ी मंदिर में जाने के लिए इच्छुक हो, तो बात आती है कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। तो अगर आप बस, कार या किसी भी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो ना ऑन रोड, तो वहां पे पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो NH2 हाईवे से ही नजदीक में ही है। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हो तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है पारसनाथ, और उससे भी थोड़ा सा अगर पीछे आते हो तो गोमो, धनबाद वगैरह है, लेकिन पारसनाथ यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। आप पारसनाथ में अगर उतर के बाहर आओगे तो आपको बहुत सारी कैब, ऑटो, टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जिसमें आप आसानी से सोना पहाड़ी मंदिर के बारे में तक पहुंच सकते हो, क्योंकि यह मंदिर जो है वो अपने आप में ही बहुत प्रचलित मंदिर है। वहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं वो सभी यहाँ इस मंदिर को जानते हैं, इवन झारखंड के सभी लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, ये थी संपूर्ण जानकारी अबाउट सोना पहाड़ी मंदिर। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है और आप सोना पहाड़ी मंदिर आने को इच्छुक हैं तो जरूर आइए, एक बार दर्शन कीजिए, अपनी मन्नत मांगिए, हो सकता है भगवान को चमत्कार दिखा दे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कितने काम की रही, कितने फायदे की रही, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।